नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तमाम सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। इन सभी विषयों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सीएससी के आने से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, खेती किसानी करने वाले किसानों का जीवन पहले से कई गुना बेहतर हुआ है। सीएससी मंच के आज के शो में हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी में सीएससी की भूमिका कितनी अहम है। सीएससी मंच में आज की खास पेशकश है सीएससी और एग्रीकल्चर। सीएससी और एग्रीकल्चर की सुविधाओं के बारे में हम आपको दो भागों में बताएंगे। आज एग्रीकल्चर के पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे कि सीएससी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दे रहा है, और एग्रीकल्चर के पार्ट 2 में हम सीएससी द्वारा एग्रीकल्चर से जुड़ी स्कीम के प्रोजेक्ट हेड, वीएलई और इफको से जुड़े इंटरव्यू के जरिए बताएंगे कि उन सुविधाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के किसान कैसे ले रहे हैं और कैसे उन सुविधाओं का लाभ लेकर ग्रामीण किसान अपने आप को सशक्त बना रहा है। वीएलई कैसे एग्रीकल्चर स्कीम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर किसानों के लिए कई ऐसी स्कीम लेकर आया है जिससे उन्हें खेती करने में और भी ज्यादा आसानी हो रही है, जैसे एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सीएससी का एग्रीकल्चर टेलीकंसल्टेशन, सीएससी का किसान ई मार्ट, सॉइल टेस्ट सेंटर यानी मृदा परीक्षण केंद्र, ई पशु चिकित्सा, मूवर और सीएससी का ई एग्री पोर्टल। कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ये सभी सेवाएं आपको मिल जाएंगी। आइए इन सभी पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर ने कृषि के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांव के युवा जो नई तरह से खेती किसानी करना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करता है। और जो दिक्कत किसानों को पहले समय में हुआ करती थी, फिर चाहे वो खाद की हो, यूरिया, बीज, एफपीओ और मशीनरी की हो, उन सभी परेशानियों को दूर किया है। आइए बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ की। यह एक कृषि सहकारी समितियां हैं जो बड़ी संख्या में छोटे किसानों को मजबूत और उनकी प्रगति के लिए काम कर रही है। एफपीओ उन किसानों के लिए काम कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, खेती किसानी के लिए जिनके पास संसाधनों की कमी है। एफपीओ उन किसानों तक संसाधन पहुंचाने का काम कर रहा है जो आगे उनकी कृषि उत्पादकता और उनकी आय को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। एफपीओ का गठन किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप बनाने के एजेंडे के साथ किया गया है, जहां किसानों को खेती में आवश्यक सभी सुविधाएं मिलती है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार के आदेश को साकार करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की पहल है कि जहां हम छोटे किसानों को एफपीओ बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा हम एफपीओ के संचालन, क्षमता निर्माण और निगरानी में भी उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसी में अगर हम बात करें कृषि ऋण की यानी कि एग्रीकल्चर लोन की, तो कॉमन सर्विस सेंटर ने बैंकिंग के क्षेत्र में भी किसानों को कई योजनाएं प्रदान करी हैं। हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक पूर्ण बैंक यानी पूरा बैंक होना प्रतिकूल है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कॉमन सर्विस सेंटर का प्रमुख बैंकों के साथ टाई अप है। इसीलिए एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख बैंकों के बैंक बीसी खोल सकता है और सभी प्रमुख सुविधाएं प्रदान करता है जो एक बैंक देता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन स्वीकृति आदि। यह एफपीओ को आय बढ़ाने और बैंकिंग के डिजिटली मोड से जोड़ने में मदद करता है, जिससे किसान आसानी से लेन देन कर सकते हैं। कृषि फसल उत्पाद प्रथाओं के लिए इनपुट लागत की आवश्यकताएं होती है और इसीलिए किसानों को कृषि ऋण यानी कि एग्रीकल्चर लोन की जरूरत होती है। कॉमन सर्विस सेंटर का बैंक बीसी फार्मर्स यानी किसानों को लोन लेने में मदद करता है, जिससे वह अपनी खेती की शुरुआत कर सके और अपने आप को सशक्त कर सके। सीएससी किसानों को बैंक लोन दिलवाने में भी मदद करता है, चाहे वह फॉर्म भरना हो, एप्लीकेशन डालना हो या फिर दूसरी जो सेवाएं हैं। वीएलई जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, वो भी बैंक जाकर मदद करते हैं ताकि किसानों को आसानी से बैंक लोन मिल सके और वो सभी सेवाओं का लाभ ले सके और अपनी खेती जो है वो अच्छी तरीके से कर सके।
तो आज सीएससी मंच काफी दिलचस्प होने वाला है। बस हमारे साथ आप बने रहिए और आपको बहुत कम समय में ये पता चल जाएगा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप यानी कि किसान ले सकते हैं। और आइए अब चलते हैं एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन की तरफ। तो कृषि टेली परामर्श ICAR और कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से सीएससी द्वारा किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। यह एक क्रांतिकारी पहल है जिसने छोटे और बड़े सभी किसानों के जीवन को बदल दिया है। इस सेवा ने किसानों की मदद करके उनका जीवन आसान कर दिया है। किसानों को कृषि से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर VLE की मदद लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक से जुड़कर अपनी स्थानीय भाषा में सलाह ले सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा मंच है जहां पर कृषि वैज्ञानिकों से आप सलाह ले सकते हैं, जैसे प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी डॉक्टर, एग्री इंजीनियर्स, एग्रो मौसम विज्ञानी, कृषि विज्ञान केंद्र के कीट विज्ञानी जैसे देश भर के योग वैज्ञानिक किसानों को सलाह देते हैं। और देश भर के बड़े कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और किसानों को उनकी खेती की किसी भी समस्या को लेकर सलाह देते हैं। एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन का फायदा वो किसान युवा अधिक उठा सकते हैं जो खेती को नए आधुनिक तरीके से कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, खेती को एक उद्योग की तरह समझते हैं और तकनीक का प्रयोग करके तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। और इन किसानों की इस तरक्की में एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन की भूमिका सबसे अहम है। एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन से किसानों को खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि खेती करके वो आत्मनिर्भर बन सके। और आइए अब हम चलते हैं किसान ई-मार्ट की तरफ। हम अक्सर देखते हैं कि किसान को अपना अनाज बेचते समय बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उन्हें अपने अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पाता और इन्हीं बिचौलियों से बचने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने किसान ई-मार्ट की शुरुआत की। सीएससी एक यूनिक क्रेता विक्रेता मंच प्रदान करता है जहां किसान भौगोलिक सीमाओं के बावजूद अपनी उपज को बेच सकते हैं। तो अगर हम बात त्रिपुरा के अनार की करें तो वह अनार बिहार में बेचे जा सकते हैं, महाराष्ट्र के संतरे जम्मू में बेचे जा सकते हैं, मलिहाबाद का आम तमिलनाडु में बेचा जा सकता है, वो भी सीएससी के किसान ई-मार्ट के माध्यम से। और देश भर के किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं, यानी कि इसी तरह किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान ई-मार्ट बिचौलियों को बीच से हटा देता है, यानी कि अनाज बेचना या खरीदने में बाजार और किसान बस, और उपज की अच्छी कीमत मिलती है, किसान को उसकी मेहनत का इष्टतम मूल्य मिलता है। एक किसान को खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? एक किसान को खेती करने के लिए अनाज, बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और यूरिया की आवश्यकता होती है और इन सभी से किसान खेती करता है। लेकिन जब तक उस किसान के पास उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी वह अपनी फसल सही तरीके से उगा नहीं पाएगा। मृदा यानी कि मिट्टी एक प्रमुख कारक है जो फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। इसीलिए इष्टतम फसल उत्पादन के लिए एक स्वस्थ और उत्पादक मिट्टी का होना आवश्यक है। इसी कड़ी में कॉमन सर्विस सेंटर मृदा परीक्षण किट प्रदान करता है और सूक्ष्म पोषक तत्व, अम्लता, क्षारीयता, कार्बनिक कार्बन आदि के लिए किसानों के खेतों की मिट्टी का विश्लेषण करती है। कॉमन सर्विस सेंटर मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए एक किट प्रदान करती है जिसे मृदा परीक्षण किट कहते हैं, जिसके माध्यम से किसान खुद ही अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कर सकता है। रिपोर्ट के आधार पर किन पोषक तत्वों की कमी उसकी जमीन में है उसका पता लगा सकते हैं। इससे लाभ यह होगा कि आने वाले समय में किसान की खेती की पैदावार की लागत में कटौती होगी। इससे किसानों को अपनी मिट्टी की उर्वरता स्तर बढ़ाने और आने वाले वर्षों में उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि इफ्को, क्रिप्को के फर्टिलाइजर किसानों को सीएससी VLE सोसाइटी के द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। तो कॉमन सर्विस सेंटर के मृदा परीक्षण किट के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता का पता चलता है। उसमें जिन पोषक तत्वों की कमी है उसके लिए क्या डालें, उसके लिए आप इसी सीएससी सेंटर के माध्यम से, जो हमारी दूसरी स्कीम यानी कि एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से, आप अपनी मिट्टी की रिपोर्ट पर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं।
अधिकतर सभी योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बस जागरूकता के साथ आपको उसका लाभ उठाना है। और आइए अब चलते हैं सीएससी के ई पशु चिकित्सा की ओर। तो कॉमन सर्विस सेंटर ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में खेती किसानी और अन्य सेवाओं के साथ साथ स्वास्थ्य की ओर भी सुविधाएं दी है। उन्हीं सुविधाओं में से सीएससी का ई पशु चिकित्सा भी शामिल है। ई पशु चिकित्सा सीएससी द्वारा पेश किया गया एक ऐसा मंच है जिसने पशुपालन के काम में शामिल किसानों की मदद की है। ई पशु चिकित्सा में किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशु चिकित्सक से जुड़ सकते हैं और सलाह लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि जब किसान का जानवर बीमार होता है तो उसे उनके इलाज के लिए या तो शहर जाना पड़ता है या फिर लंबा सफर तय करना पड़ता है। कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से भी कई दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर ने किसानों की उन परेशानियों का निजात निकाल लिया है। अब पशुपालक अपने गांव के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पशु चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकते हैं। आपको बता दें कि ई पशु चिकित्सा का लाभ पशुपालक बहुत ही नॉमिनल यानी कि बहुत ही कम लागत में ले सकते हैं। सीएससी के साथ पशु डॉक्टर्स की एक लंबी सूची है जो किसानों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य, दूध, बढ़ोतरी, खुरपका, मुंहपका जैसी हर तरह की बीमारियों के लिए मोबाइल या सीएससी सेंटर के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवा लगातार प्रदान कर रहे हैं। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि यह सेवा उन युवा किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो डेयरी फार्मिंग यानी कि दुग्ध का रोजगार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वो अपने पशुओं की स्वास्थ्य सेवा सीएससी के माध्यम से ले सकते हैं। कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसान सिर्फ खेती ही ना करे, वह पशुपालन के माध्यम से भी अपनी आमदनी बढ़ाए ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और इसमें कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। बदलते समय के साथ मानव जीवन में बदलाव आया है। समय के साथ आजीविका के लिए नई नई तकनीकों की आवश्यकताएं होती है और जब हम तकनीक की बात खेती किसानी में करते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर का नाम आ ही जाता है। वर्षों से कृषि पद्धति का मशीनीकरण हुआ है, इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए किसानों के लिए हैरो, कल्टीवेटर्स, थ्रेशर्स, रोटावेटर्स, सीड ड्रिल्स जैसी मशीनरी का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। हालांकि यह मशीनें छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी महंगी है और यही वह जगह है जहां मोवर किसानों के बचाव में आता है। मोवर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें किसान अपने जरूरत से जुड़ी मशीनरी रेंट पर यानी कि किराए पर ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह किसान जिनके पास मशीनरी है, जो मशीनरी के मालिक है, वह भी अपनी मशीनों को एप्लीकेशन पर डालकर उसे रेंट पर देकर पैसा कमा सकते हैं। मूवर जैसा एप्लीकेशन देकर कॉमन सर्विस सेंटर ने किसानों को मशीनरी के अभाव से बचाया है। अब वह किसान बहुत ही आसानी से अपनी खेती किसानी कर सकते हैं। मूवर के माध्यम से कोई भी किसान छोटे छोटे कृषि यंत्र किराए पर ले सकता है। जो बड़े किसान हैं जिनके पास यंत्र है वह किराए पर भी दे सकते हैं, यानी कि छोटे और सीमांत किसान और बड़े किसान मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इसका माध्यम बनता है वो जो है सीएससी सेंटर का मूवर स्कीम। और अब चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की अगली स्कीम की ओर जिसका नाम है सीएससी ई एग्री पोर्टल। सीएससी का ई एग्री पोर्टल कृषि का एक प्लेटफॉर्म है जहां किसानों की सभी बड़ी छोटी जरूरतों को पूरा किया जाता है। किसान इफ्को, क्रिप्को, टाटा रेलिस, ईशवेद, बायर से जैसे कई कृषि आदान जैसे बीज उर्वरक और जैव उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ने गोदरेज एग्रोवेट, अमूल, नेकोरेज जैसे कैटल फीड ब्रांड को भी जोड़ा है। इसके अलावा किसान STIHL और MDP जैसे ब्रांड से छोटी और बड़ी कृषि मशीनरी भी खरीद सकते हैं। किसान भूमि प्रयोगशाला से किट खरीद सकते हैं और स्वयं की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर सकते हैं। आज के पार्ट 1 सीएससी और एग्रीकल्चर में हमने सीएससी द्वारा एग्रीकल्चर की सभी सुविधाओं और स्कीम के बारे में बात की और बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एग्रीकल्चर से जुड़ी कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। सीएससी एग्रीकल्चर स्पेशल के पार्ट 2 में हम आपको सीएससी एग्रीकल्चर स्कीम से जुड़े लोगों और वीएलई से रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं इन सभी स्कीम का लाभ कैसे ले सकते हैं।